हाँ, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सुधीर सर। और आज हम फिर एक एक्सरसाइज सीखेंगे, देखेंगे किस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये जो सेंटेंस दिए हैं इनका हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। किसमें चेंज करेंगे? पैसिव वॉइस। तो देखते हैं किस बेस पर, किस आधार पर हम इन सेंटेंसों का पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो बाकी आपको रूल्स तो हम पहले बता चुके हैं, पीछे जो भी वीडियोस हुई हैं उसमें बता दिया गया कि किस तरीके से हम परिवर्तन करते हैं, क्या रूल्स हैं और कैसे। सबसे मेन पॉइंट होता है सेंटेंस को पहचानना, सेंटेंस किस टेंस का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस को पहचानेंगे सेंटेंस किस टेंस का है। तो इसमें क्या है? डज। हमें मालूम है डू और डज, डू ओब्लिक डज, है ना। और B1 किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, है ना। जब हमने ये पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो अब हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि इस टेंस का जो भी सेंटेंस है पैसिव वॉइस बनाने का रूल्स क्या है ना। वो सारी चीजों को हमें एकदम माइंड में आ जाना चाहिए कि ये इसका रूल है। तो अब सबसे पहले हमें देखना क्या है, ये जो हमारा एक्टिव वॉइस है वो किससे प्रारंभ हुआ है? क्वेश्चन वर्ड से। इन दिस केस इफ एनी सेंटेंस बिगिन विद द क्वेश्चन वर्ड we do not change the क्वेश्चन वर्ड, है ना। तो अब यहाँ क्या दिया? वाई दिया है। वाई दिया है तो सबसे पहले हम क्या रख देंगे? इसको ही रख देंगे हम वाई, है ना। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखी है, हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, लेकिन हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब रखेंगे? अपने नए सब्जेक्ट के साथ। तो ऑब्जेक्ट में क्या है? इंग्लिश। तो अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा? इज, इंग्लिश। अब इसके बाद क्या ऊपर दिया है? सब्जेक्ट के बाद क्या दिया है? नोट दिया, हमने लगा दिया, नोट भी हम लगा देंगे। अब वर्ब क्या है हमारी? वर्ब लर्न। हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी है? थर्ड फॉर्म, है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म, लर्न की थर्ड फॉर्म क्या रहेगी? लर्न। अब बाय लगाकर सब्जेक्ट क्या है इसमें? उसका ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हर। इसमें क्वेश्चन मार्क लगा था, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा देगा, है ना। अब इसी प्रकार दूसरा है हु मेड अ नॉइज। अब इसमें हमें पहचानना कैसे है? इसमें देखो क्या दिया है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। मेड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? मेड। मेड की है ना, मेड। तो अब ये हमें मालूम है कि सेकंड फॉर्म किस टेंस में आती है? सेकंड फॉर्म किस टेंस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये किस टेंस का? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। हमने बताया आपको यदि वाक्य हु से प्रारंभ हो तो हु फॉर्म क्या करेंगे? बाय हु में बदल देंगे। किसे बदल देंगे? बाय हु, है ना। तो लो हमने रख दिया बाय हु। अब उसके बाद हमें क्या रखना है? हेल्पिंग वर्ब रखनी है। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट बहुत बार आती है। क्या आती है? was वर्ब। तो हमने रख दिया was a noise। उसके बाद क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपको मेड ही रहेगी। थर्ड फॉर्म मेड, क्वेश्चन मार्क, है ना। इस तरीके से हम जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। अगला सेंटेंस देखो, डिड दिया हुआ है ना। अर्थात किस टेंस का है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना। क्वेश्चन वर्ड भाई दिया है ना। भाई को हम एजेंट रख देंगे हु और हु को छोड़कर, है ना। हु और हु क्वेश्चन वर्ड को छोड़कर, है ना। कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर प्रारंभ में दिया हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसी क्वेश्चन वर्ड को हम रखते हैं। तो अब हमने रख दिया भाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हम अपने सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? रैबिट। रैबिट का सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज द रैबिट। अब उसके बाद क्या रखना है? तो हमने रख दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? किल। किल की थर्ड फॉर्म क्या होगी? किल्ड, है ना। अब हम क्या करेंगे? बाय लगाकर जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में दिया है उसका हम क्या बना देंगे? पैसिव वॉइस। यू का ऑब्जेक्ट क्या रहता है? यू ही रहता है। क्या रहता है? यू। ये लो हो गया। अगला देखो, दे हैव सीन दिस मूवी, है ना। तो हैव दिया है किस टेंस की? हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। किसकी है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो हमें पता होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें करना क्या है, वो चीजें हमें देखनी है। यानी कि यदि आपको रूल्स याद है ना, पहचान आपको मालूम है, हेल्पिंग वर्ब में
मालूम है किस टेंस की है तो आप बहुत इजीली से ये चीजें आप कर सकते हैं। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिस मूवी हमने रख दिया, दिस मूवी को सब्जेक्ट बना दिया, क्या बना दिया, सब्जेक्ट। अब उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे है ना। अब हम जोड़ क्या देते हैं इसमें, बीन, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं सेंटेंसेस का तो सहायक क्रियाएं जो है हेल्पिंग वर्ब जो है हैव बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी मिलेगी सीन। अब बाई लगाकर जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट का दे का क्या होएगा, देन। ये लो अगला क्या है, आई शैल किल यू। अब यहाँ पे शैल लिया है तो शैल क्या दर्शा रहा है, कौन सा टेंस दर्शा रहा है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यू को हमने सब्जेक्ट बनाया तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल। हमें मालूम है कि फ्यूचर टेंस में आई और बी के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल, है ना। आई और बी के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल। अन्य सभी के साथ क्या लगाते हैं, विल। अदर के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल, है ना। तो अन्य के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल। तो इस बेस पर हम चलेंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हमें मालूम है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो शैल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे, तो हमने ये लगा दिया बी। अब वर्ब क्या है, किल, किल की थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा, किल। बाय लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी। ये लो हो गया। अगला सेंटेंस इसी क्रम में देखते हैं, ही विल बी रिमेनिंग रीडिंग दिस बुक। बहुत ही मजेदार सेंटेंस है ये, क्या है, मजेदार सेंटेंस है और कुछ बच्चों ने जो है इसको बना भी दिया होगा। जबकि क्या होगा, ये किस टेंस का है, शैल बी विल बी किसमें आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो क्या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा, कुछ बच्चों ने बनाया भी है तो इस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। नो चेंज इनटू पैसिव, नो चेंज इनटू पैसिव। हमें मालूम है कि चार सेंटेंस ऐसे हैं, चार टेंस ऐसे हैं जिसका क्या नहीं बनता है, पैसिव वॉइस नहीं बनता है ना। वो कौन कौन से हैं, एक प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन टेंसों के क्या है, पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। अगला क्या है ना, अगला देखते हैं। अगला क्या है, हेड दिया है, हेड किस टेंस की है, पास्ट परफेक्ट की, है ना। तो हेड जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेड बीन हमें यूज करना है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले दिया है तो हम हेल्पिंग वर्ब को ही पहले रख देंगे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, दीज मैंगो, है ना। दीज मैंगो को हमने सब्जेक्ट बना दिया, दीज मैंगोज, है ना। अब हमें रखना क्या है, इसका बीन जोड़ देनी है, क्या जोड़ देनी है, बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, ईटन, है ना। अब हम बाई लगाकर सब्जेक्ट क्या उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाई देम, है ना। तो इस तरीके से हम क्या पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, है ना। सारे टेंसेसों के जो पैसिव वॉइस है इस तरीके से हम बनना सीखेंगे, है ना। यदि आपको रूल्स और जो भी पहचान है इनकी वो अगर याद होगी तो मुझे नहीं लगता कहीं समस्या आएगी, है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए नमस्कार।